एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, चैप्टर 2 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपके पास सभी चैप्टर्स अपलोडेड आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर जिस भी चैप्टर के क्वेश्चंस आपको समझने हैं, सीखने हैं, डाउट है, क्लियर करने हैं, तो आप उस चैप्टर पर क्लिक करो। क्लिक करते ही सारे क्वेश्चंस विजिबल हो जाएंगे। हर क्वेश्चन इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ अपलोड किया है। तो आपको कहाँ पे डाउट है, क्लियर करो। कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हो। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको क्लिक करते ही मिल जाएंगे एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर सीखने और समझने के लिए। तो विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के क्वेश्चन में दिया है कि 1 अप्रैल 2023 को एक फर्म है जिसकी टोटल एसेट्स है 75,000। इस 75,000 के एसेट में कैश इंक्लूडेड है, मतलब कि कैश 5,000 शामिल है। कैश को मिला करके टोटल एसेट आपकी 75,000 है। क्रेडिटर्स आपके 5,000 है और फर्म ने 10,000 के रिजर्व्स भी बनाए हैं। पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया है, कैपिटल है उनकी 60,000। जो भी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है पार्टनर्स ने, यही पैसा अगर वो किसी और बिजनेस में लगाते, किसी और ने अगर इतना ही पैसा किसी और बिजनेस में लगाया, तो उसको ये पैसा लगा करके 20% का प्रॉफिट होता है। हमारी गुडविल क्या आ रही है? 24,000। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि इस फर्म की गुडविल 24,000 है, जो कि हमने सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके 4 इयर्स परचेज लगा करके कैलकुलेट किया, मतलब कि सुपर प्रॉफिट का 4 गुना आपने लिया, तो वो गुडविल आपकी बनी 24,000। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। यहाँ पर गुडविल की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट। अभी तक हम क्वेश्चंस में सुपर प्रॉफिट को यूज करके गुडविल की वैल्यू निकालते थे, लेकिन अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो थोड़ा सा टेढ़ा है क्वेश्चन, तो समझो उल्टा चलना होगा हमको। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है गुडविल। गुडविल 24,000 है, जो कि हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाला है। यहाँ पर हमने क्या किया है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो आपका यहाँ पर गुडविल 24,000 है, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता। अगर आपकी इक्वेशन में 3 चीजें हैं, 3 में से 2 अगर आपको पता है, तो तीसरी के लिए हम एक्स एज्यूम करके निकाल सकते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, हम मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत बार सॉल्व करते हैं, तो इसी तरह से करते हैं। तो एक्स एज्यूम किया सुपर प्रॉफिट को, नंबर ऑफ इयर्स परचेज यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो आपके पास आ जाएगा 24,000 इज इक्वल टू 4x। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6,000। ये एक्स हमने किसको माना है? सुपर प्रॉफिट को। तो सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 6,000। सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया। ये सुपर प्रॉफिट निकालते हम क्या कैसे हैं? इस सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हम करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है, तो इस फॉर्मूले के जरिए हम इस एवरेज प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। इनमें भी 3 चीज है, सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। 3 चीजों में से हमारे पास सुपर प्रॉफिट तो है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हम इसे निकाल सकते हैं? हाँ, जो इंफॉर्मेशन दी है हम इसके बेस पर इसको निकाल सकते हैं। तो 2 चीजें हमारे पास आ जाएंगी, तो तीसरी चीज हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको तरीका देखना है कि इसको निकालने के लिए रास्ता क्या बनाया जाए। वो रास्ता क्या बनेगा, आपको जो सॉल्यूशन चाहिए, जो आंसर चाहिए, तो उसको ढूंढना पहले जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। तो हमारा रास्ता क्या बना? सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले के थ्रू हम पहुंचेंगे अपने एवरेज प्रॉफिट के पास। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारे को चाहिए कैपिटल इन्वेस्टेड, जो कि क्वेश्चन में सीधी सीधी नहीं दी है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, लगाया हुआ है, उस पर अगर नॉर्मली आप देखो तो आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 20%। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल जो हमने लगाई हुई है वो चाहिए। उसको निकालने के लिए आपको ध्यान होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था, उसमें हमारे पास इसी तरह से इंफॉर्मेशन थी। मिसिंग इंफॉर्मेशन से आपको निकालनी थी कैपिटल की वैल्यू।
यहाँ पर देखो आपके पास टोटल एसेट 75,000 है। इस 75,000 में कैश 5,000 है, बाकी की एसेट 70,000 है। ठीक है, टोटल एसेट जितनी है उतनी ही आपकी लाइबिलिटीज है। जितनी टोटल एसेट होती है उतनी ही लाइबिलिटीज होती है, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच होती है। यहाँ पर आपके पास 5,000 के क्रेडिटर्स है, 10,000 के रिजर्व्स है और 60,000 की कैपिटल है। टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बन गई इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अब आपको चाहिए कैपिटल। वो कैपिटल क्या होगी? तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 16 किया था तो हमने उसमें क्या किया था? टोटल एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स माइनस लाइबिलिटीज को कर दिया था, तो हमारे पास कैपिटल आ गई थी। हम यहाँ पर देखो टोटल एसेट्स में से क्रेडिटर्स को माइनस कर दें, लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। जो आपकी एसेट है उसमें से लाइबिलिटी ही तो बाहर की चीज है, उसको माइनस कर दो तो बाकी का क्या बच जाएगा? कैपिटल बचेगी। तो यहाँ पर 75,000 में से 5,000 माइनस करो तो 70,000 की आपके पास कैपिटल आ गई। अब आप सोच रहोगे ये रिजर्व क्यों नहीं माइनस किया? रिजर्व क्या है? रिजर्व एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही तो है। हम अपने प्रॉफिट का ही एक पार्ट फ्यूचर के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन को मीट करने के लिए ही एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, ताकि कुछ सिचुएशन ऐसी आए तो हमें दिक्कत ना हो, हम इस प्रॉफिट के एक पार्ट को यूज कर सकते हैं, इस रिजर्व को यूज कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट का ही तो एक हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये प्रॉफिट ही है। और प्रॉफिट किसका होता है? पार्टनर्स का, ओनर्स का। तो ये प्रॉफिट हम कैपिटल में ही ऐड करते हैं जो भी पार्टनर्स की होती है। तो एक तरह से ये प्रॉफिट कैपिटल का ही पार्ट है। तो आपकी कैपिटल दूसरी तरह से अगर आप निकालो तो यहाँ इस तरह से भी निकाल सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके पास 60,000 है प्लस रिजर्व्स 10,000 मिला करके 70,000। तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती। आपको अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ भी, कम इंफॉर्मेशन के साथ भी अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप निकाल सको, आपको आना चाहिए। तो इस तरह से भी हम अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर टोटल लाइबिलिटीज यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास कैपिटल नहीं दी होती, तो हम इसमें से माइनस करके निकाल सकते थे ना कैपिटल, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में हमने किया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर एक नया पॉइंट आपने ये सीखा कि कैपिटल में आप रिजर्व्स इंक्लूड करोगे तब आपकी कैपिटल बनेगी। तो कैपिटल इन्वेस्टेड, पार्टनर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो 70,000, यही हमको चाहिए था। इस कैपिटल इन्वेस्टेड में हमें 20% का रिटर्न मिलता है। नॉर्मल कोई और बिजनेस कर रहा है तो उसको 14,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम यही बिजनेस करके क्या प्रॉफिट अर्न करते हैं, यही आपको निकालना है। तो अब देखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट में हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000 इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स, माइनस करते हैं 14,000, नॉर्मल प्रॉफिट है। अब आप एक चीज समझो, सुपर प्रॉफिट क्या है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ करके बनता है। यही है ना, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जो भी पार्ट है वो सुपर प्रॉफिट है। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट में अगर आप सुपर प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ना आपका। यही दोनों मिलकर के आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बनाते हैं। या इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो यही आएगा, देखो x इज इक्वल टू 14,000 प्लस 6,000, तो 20,000 आपका आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हमने एज्यूम किया था। एक्स किसको एज्यूम किया था? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को। 20,000 आपको उसकी वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन में यही पूछा था, हमने निकाल लिया। तो आपको देखना है कि एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए आप कौन से फॉर्मूले को यूज करो। ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको कैसे यूटिलाइज करके आप अपने आंसर तक पहुंचो। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कहाँ एवरेज प्रॉफिट को हम यूज करते हैं? सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में। तो क्या सुपर प्रॉफिट हम इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से? हाँ, इस तरह से कड़ी जोड़ते जाओगे तो आप अपने आंसर तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे। और जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आप जरूर सीख जाओगे कि किस तरह से अपने आंसर तक पहुंचना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वो भी कुछ इसी तरह से। यहाँ पर आपके पास एवरेज प्रॉफिट है फर्म का। पिछले कुछ सालों से हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 लाख रुपए का। अब जो हमने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, वही पैसा अगर किसी और बिजनेस में किसी ने लगाया है, ऐसे ही किसी बिजनेस में लगाया है, तो उसे 10% का रिटर्न मिलता है। उस पैसे पर 10% प्रॉफिट होता है।
करेक्ट। हमारी गुडविल क्या है फर्म की? 2.5 लाख। कैसे निकाली हमने? सुपर प्रॉफिट मेथड से 4 इयर्स परचेज करके, मतलब सुपर प्रॉफिट का 4 गुना हमने किया तो हमारी गुडविल बनी 2.5 लाख। हमको निकालनी कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि हमने पैसा कितना इस फर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है, पार्टनर्स ने टोटल मिलाकर के कितना पैसा इसमें लगाया हुआ है, वो निकालने के लिए अब आपको क्या करना है? देखो, इसके लिए भी हमको क्या करनी है? कड़ी जोड़नी होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सबसे पहले देखो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल आपके पास है, गुडविल 2.5 लाख है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब 2.5 लाख गुडविल है जिसे हमने निकाला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो गुडविल 2.5 लाख है, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं और 4 से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। तो अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 62,500। 62,500 आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया। आप सोच रहे होगे हमें निकालना तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, इन दोनों का लिंक क्या बन रहा है? तो देखो, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यही करते हैं ना सुपर प्रॉफिट के लिए। अब देखो आपके पास ये 3 चीजों में से 2 चीजें हैं। एक तो सुपर प्रॉफिट है 62,500, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख, माइनस एक्स करो नॉर्मल प्रॉफिट। हम नॉर्मल प्रॉफिट क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट है, वही प्रॉफिट जो आपने इस पैसे को लगा करके 10% अर्न किया। तो यही नॉर्मल प्रॉफिट हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं और इस इक्वेशन से आप नॉर्मल प्रॉफिट को सॉल्व कर पाओगे। तो एक्स आपका आ गया 1,37,500, मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट 1,37,500। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर नॉर्मल मार्केट में देखो, बाहर जाकर के देखो, कोई और इसी पैसे पर 10% इनकम अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, वो है 1,37,500 रुपए। तो अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टेड ही हमको निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास है, कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास है अपॉन 100, तो आपको करना ही है। तो इसमें एक ही चीज आपकी मिसिंग है, उसके लिए हमने एक्स मान लिया, तो बाकी की इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 1,37,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बना देखो, 1,37,50,000 इज इक्वल टू 10x। यहाँ x की वैल्यू आ गई 13,75,000। क्या वैल्यू आ गई आपकी? 13,75,000। ये 13,75,000 की वैल्यू आ गई कैपिटल इन्वेस्टेड। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, यही आपके पास आ गया 13,75,000 की वैल्यू। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 अच्छे से समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया कि आपको कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अपने आंसर तक पहुंचना है। आपको वो फॉर्मूला ढूंढना है, किस फॉर्मूले में आपको आपका आंसर मिलेगा। तो वो था नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। करेक्ट। तो इस तरह से आपने जब कड़ियां जोड़ी तो आपका आंसर आ गया 13,75,000। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।